कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी की हम बात कर रहे हैं और आज दिनांक 29 सितंबर 2021 को स्माइल पर जो वर्कशीट आई है वो आपके अध्याय संख्या 11 जो है गद्य का तीसरा पाठ बाल गोविंद भक्त जो राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है, एक रेखा चित्र है। इसमें से इस वर्कशीट में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं के उत्तर हम देखने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न था बाल गोविंद भक्त गद्य की किस विधा से संबंधित पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न था, देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी के कृतित्व को संक्षिप्त में बताइए। और चौथा और पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं। बाल गोविंद भक्त पाठ किस पर प्रहार करता है और बाल गोविंद भक्त पाठ के बारे में संक्षिप्त में बताइए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अंत तक वीडियो देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये हमने बात कर ली कक्षा 10 की जो हिंदी है, पाठ 11 आपके बाल गोविंद भक्त रामकृष्ण बेनीपुरी का ये एक रेखा चित्र है। क्षितिज भाग 2 में 29 सितंबर 2021 को आपके ये वर्कशीट आई है जो भाग 1 है, पार्ट 1 है। पहला प्रश्न था इसमें बाल गोविंद भक्त गद्य की किस विधा से संबंधित पाठ है। तो गद्य की अनेक विधाएं होती है, आपको जानकारी में होना चाहिए। निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, नाटक, इसी तरह के 15-16 से भी ज़्यादा इनकी विधाएं होती है। इसमें से बाल गोविंद भक्त गद्य की रेखा चित्र विधा से संबंधित है, यानी ये क्या है, एक तरह से रेखा चित्र है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के छोटे से गांव बेनीपुर में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1968 ईस्वी में हो गई। राम वृक्ष बेनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण आजीवन वे चैन की सांस न ले सके। क्रांतिकारी रचनाओं के कारण बार बार उन्हें कारावास भोगना पड़ता, जेल जाना पड़ता था बार बार। सन 1942 में जो अगस्त क्रांति आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में, के कारण उन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा था। जेलवास में भी वे शांत नहीं बैठे रह सकते थे। वे वहाँ जेल में भी आग भड़काने वाली रचनाएं लिखते। जब भी वे जेल से बाहर आते उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियाँ अवश्य होती थी, जो आज साहित्य की अमूल्य निधि बन गई है। निधि यानी खजाना। उनकी अधिकतर रचनाएं जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। हिंदी साहित्य के लेखक होने के साथ ये पत्रकार भी थे। इन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे तरुण भारत है, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा का संपादन किया। ये इनके व्यक्तित्व से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियाँ थी। तीसरा प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के कृतित्व को संक्षिप्त में समझाना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार और नाटककार थे। बेनीपुरी जी एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और संपादक थे। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनका उपनाम? कलम का जादूगर कहा जाता है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा। उपन्यास लिखे पतितों के देश में आम्रपाली, कहानी संग्रह चिता के फूल, नाटक अम्बपाली। फिर और देखिए, रेखा चित्र माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण जंजीर और दीवारें, निबंध गेहूं और गुलाब, नीम की ईंट। ये बहुत इनके प्रसिद्ध निबंध है। चौथा प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भक्त पाठ किस पर प्रहार करता है। तो बाल गोविंद पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। किस पर प्रहार किया गया? सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। आपको पता है कि जब बाल गोविंद भक्त जो है, इनकी पुत्र वधू की जो वापस पुनर्विवाह की बात आती है
तो वो जो है इसके लिए हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं, उसको बाध्य करते हैं कि तुम्हें विवाह पुनः कर लेना है। तो ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर यहाँ प्रहार किया गया, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। 5वां प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के बारे में संक्षिप्त में बताना है। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर रही होगी, चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था, वे केवल एक लंगोटी पहने थे, जाड़े में कंबल जरूर लपेटते थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था, वे हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे, वे तड़के ही उठ जाते थे और स्नान करने के बाद गाना गाते थे। फिर बाल गोविंद भगत ऐसे विलक्षण चरित्र के धनी हैं जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे। वे किसी की चीज़ का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया बल्कि गाना गाकर खुशी मनाई थी, क्योंकि वो मानते थे कि मृत्यु शाश्वत है। अपनी विधवा पुत्र वधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता भी दे दी थी। इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत के खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में चले जाते थे। वहाँ से उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। वे किसी की मौत का शोक नहीं मनाते थे, यानी किसी मौत को शोक का कारण नहीं मानते बल्कि उत्सव के रूप में लेते थे। इन सब प्रसंगों में उनकी कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई है, कबीरपंथी थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। लेखक के अनुसार कोई भी साधु बाहरी वेशभूषा से नहीं होता बल्कि मानवीय सरोकार उन्हें साधु बनाता है। इस प्रकार आज की वर्कशीट में हमने ये 5 प्रश्न हल किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों साथियों तक इसको पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।